एक समय की बात है, एक समय की बात, एक दिन के खेत में सारे पक्षियों का झुंड रहता था। एक जोड़ा रहता था। किसका जोड़ा रहता था? सारसों का। किसका जोड़ा रहता था? सारसों का। वही अंडे भी थे। वही उनके अंडे भी थे। समय से उन अंडे में से बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे। कैसे थे बच्चे? छोटे थे। बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। कब पक गई फसल? बच्चों के उड़ने से पहले। बच्चों के उड़ने से पहले ही दोनों सारस बड़ी चिंता में थे। दोनों सारस चिंता में थे। किसान फसल काटने आया। इससे पहले ही उन्हें के साथ यहाँ से चल जाने चाहिए थे। कब चले जाना चाहिए था बच्चों को? फसल काटने से पहले। कब चल जाना चाहिए? फसल काटने से पहले। लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं उड़ सकते थे बच्चे? सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों हमारे यहाँ न रहने पर यदि कहीं कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। किन पक्षियों को जोड़ा रहता था खेत में? सारसों का। दोनों सारस कैसे थे? कैसे थे दोनों सारस? छोटे ही थे। ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ? बड़ी चिंता में थे। ध्यान रखो। बच्चे क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? वो बहुत छोटे थे। एक दिन जब पीछे बोलो। शाम को बच्चों एक दिन जब वे सास भोजन लेकर शाम बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने किसान आया था। जब भोजन लेकर शाम को वापस घर आया तो बच्चों ने क्या कहा था कि आज किसान आया।
इस आया तो तुमने क्या कहा था? किसान। किसान। ठीक है। और किसान क्या कर रहा था? चारों ओर खेत। और क्या कर रहा था वो? कहाँ घूम रहा था? चारों ओर। किसके चारों ओर घूम रहा था? खेत के। आगे बढ़ो। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गई है। आज गाँव के लोगों से मेरा खेत भिजवा दे। उसने अपने बच्चे को क्या बेटों को क्या कहा था? किसान ने अपने बेटे को क्या कहा था? आप बताओ। फसल काटने योग्य हो गई है। आज कहकर गाँव वालों से कहूँगा कि फसल कटवा क्या कहा इन्होंने? खड़े हो। क्या कहा था? दोबारा पढ़ो भाई। आपको पता ही नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ से लाइन में बात। यहाँ से अपने बेटे से कहा कि छोटे छोटे पत्थर मुझे ये फसल काटने योग्य होती है। सारस ने कहा लोग चिंता फसल को अभी काटने उसके गाँव